दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबरा, यह जग दुख। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। लोभ के दानों में मत पड़ना, लंबा है ये तेरा सफर। लोभ के दानों में मत पड़ना, लंबा है ये तेरा सफर। कदम कदम पर संभल के चलना, कदम कदम पर संभल के चलना। दुनिया एक झमेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल। घिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा हर पल। घिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा हर पल। किसे पता उड़ चलने की आ जाती कब यह बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी,
यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह हर व्यक्ति यहाँ पर पंछी के रूप में है और पंछी को एक लंबी दूरी तय करनी होती है। हमको भी अपने जीवन में एक लंबी दूरी तय करनी है और उस समय हमारे साथ में कोई नहीं होता। हमको सिर्फ और सिर्फ अकेले उस दूरी को तय करना पड़ता, उस रास्ते को पार करना होता है। और उस समय न जाने कितने कितने संघर्षों की स्थिति आती है, कितनी कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति उन परिस्थितियों से लोहा लेना जानता है, जो उन परिस्थितियों को हंसते हंसते उनका सामना करना जानता है, वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और नहीं तो बीच में ही अटक जाता है और भटक जाता है और फिर लटक जाता है। और ये होता है। तो हमें क्या करना है? जो हमारे सामने समस्याओं का चक्रव्यूह है, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने समस्याएं हर किसी के सामने है, फर्क है उन समस्याओं का सामना आप किस तरीके से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। हमने 2 दिन जाना समस्या क्या है और समस्या क्यों है, और वह कारण हमारे आसपास है, हमारे भीतर है। और समस्या का दोष कभी दूसरों को मत देना, क्योंकि उसका समाधान भी हमारे पास में ही है और उसका समाधान अगर हम कर सकते तो हम खुद ही कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। परंतु 7 व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो कभी भी समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ ही नहीं सकते। कितने तरह के व्यक्ति? 7 तरह के व्यक्ति ऐसे हैं इस दुनिया में जो कभी भी समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ ही नहीं सकते। वो सदा समस्याओं से ही घिरे हुए रहेंगे, समस्याओं में ही उलझे हुए रहेंगे और समस्याओं के चक्रव्यूह में इस कदर फंस जाते हैं कि वहीं पर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, अर्थात वो उसमें से निकल ही नहीं पाते। और ऐसे 7 व्यक्ति कौन होते हैं? पहला व्यक्ति जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाला है। पहला कौन है? जिसकी सोच नकारात्मक है। वह व्यक्ति कभी भी समस्याओं के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाता। आप चिंतन करना, आपकी सोच कैसी है। अगर नकारात्मक सोचों से भरे हुए हैं या नकारात्मक चिंतन से हम इतने गहरे तक डूबे हुए हैं, तो समझ लेना कि समस्याओं को चक्रव्यूह को तोड़ना आपके लिए संभव नहीं है। और दूसरी बात, बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात कि जो व्यक्ति निराशावादी है, क्या है? निराशावादी अर्थात अपने जीवन में हताश हो गया, अपने जीवन में निराश हो गया, वह व्यक्ति कभी भी समस्याओं के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता। वह सदा समस्याओं से घिरा हुआ ही रहेगा। और देखना, हमारे जीवन में से बहुत सारे हमारे आसपास है, हम खुद निराशा से भरे हुए रहते और उनके सामने देखना सदा समस्याओं का ही रोना रहता है। कभी भी पूछ लो कि महाराज ये समस्या है, अरे आज तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो ये कौन लोग होते हैं? जो निराशावादी है। तो दूसरे व्यक्ति कौन होते हैं? जो निराशावादी है। वो समस्याओं के चक्रव्यूह को कभी नहीं तोड़ सकते। पहले कौन से है? नकारात्मक दृष्टिकोण वाले, और दूसरे हैं निराशावादी, और तीसरे हैं जो सदा चिंता में डूबे हुए रहते हैं। किसमें डूबे हुए रहते हैं? चिंता में। और देखना वो सदा क्या होगा, कोई भी परिस्थिति आई ना, वो उन पर इतनी हावी हो जाती है कि वो उसी में डूब जाते हैं और कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में मर जाते। और चुल्लू भर पानी में कोई मरता है? लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, चिंता में डूबे हुए रहते हैं, वो बस अपनी जिंदगी वहीं पे उनकी तमाम हो जाती है। तो तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चिंताओं में ही डूबे हुए रहते हैं। और चौथे वो व्यक्ति होते हैं जो बहानेबाज हैं।
चौथे कौन से होते हैं? जो व्यक्ति हर चीज का कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी सिचुएशन आई, अरे मैंने नहीं किया, वो तो देखो उसके कारण से ऐसा हो गया, मैं तो बहुत अच्छे से करना चाहता था, मैं तो एकदम टाइम पे पहुंचने वाला था, लेकिन श्रीमती ने लेट कर दिया। ये क्या हो गया? बहाने। तो हर चीज के लिए उसके पास कोई ना कोई बहाना होता है, और जो व्यक्ति बहानेबाज होता है वह कभी समस्याओं का समाधान नहीं खोज सकता, वह कभी समस्याओं के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता। और पांचवे वो व्यक्ति होते हैं जो समस्याओं से भागते हैं। उनको एक शब्द में कह सकते हैं कायर, कि जो समस्या आने पर समस्याओं से दूर भागते हैं और समस्या उनका पीछा करती है, लेकिन वो समस्याओं का समाधान नहीं खोज सकते, वो समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ ही नहीं सकते, और जितना आप भागोगे समस्याएं आपके पीछे भागेगी। इसलिए कभी डरना मत। तो जो कायर व्यक्ति है वो समस्याओं के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता। और छठी बात है जो आलसी व्यक्ति है। कौन सा? आलसी व्यक्ति। अब आलसी तो क्या करेगा? जो खुद की मुट्ठी नहीं उड़ा सकता तो वो क्या करेगा बेचारा। और ऐसे लोग बहुत सारे कि जब उनके सामने कुछ करने का कुछ ऐसा अवसर आता है, लेकिन उस समय वो आलस में पड़े रहते हैं और वो अवसर हाथ से निकल जाता है। तो जो आलसी व्यक्ति है वो कभी समस्याओं का चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकता। और सातवां व्यक्ति होता है भाग्यवादी। सातवां कौन सा होता है? जो भाग्य भरोसे बैठा रहता है कि मारे तो भाग में यूं लिखोड़ो, तो मेरे तो भाग में ऐसा ही है, मेरे तो विधाता ने यही लेख लिखा है। और कई लोग कहते हैं कि महाराज मारे भाग्य में कट्ठे, और अगर कुछ हो जाता है तो सीधा वो भाग्य पर ही जाते हैं कि मेरे तो भाग्य में ये दुख ही लिखे हुए हैं, मेरे तो भाग्य में ये समस्याएं कष्ट ही लिखे हुए हैं, मेरे भाग्य में तो सुख है ही नहीं। और न जाने किस किस तरह के वो वैसे उदाहरण देने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी जो भाग्यवादी विचारधारा के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी समस्याओं के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकते। ये 7 तरह के व्यक्ति याद रखना। पहले कौन से है? नकारात्मक सोच वाले। दूसरे, तीसरे जो सदा चिंता में डूबे रहते हैं। चौथे, पांचवे, अच्छा है जो समस्याओं से भागते हैं अर्थात कायर व्यक्ति। और छठे आलसी व्यक्ति। और सातवें, अच्छा अब बता दो आप में से कौन लोग जो समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं? अच्छा, सब तोड़ना चाहते हो। ये 7 चीजें आप में है कि नहीं है? और थोड़ा कहीं घणे भरेड़ो मिली, बहुत भरा हुआ मिलेगा। और इन 7 बिंदुओं में से देखना, अमूमन अगर आप देखोगे तो कुछ न कुछ हमारे भीतर क्वालिटी जरूर मिलेगी। क्वालिटी को क्या कहो, लेकिन ये मिलती है। और इसी कारण से व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। परंतु हम जिस विषय पे बातचीत कर रहे हैं कि हमें समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ना है, तो एक काम करना, पहले तो समस्या और दुख को एक मत मानना। समस्या और दुख एक नहीं है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे समस्या अलग है और दुख अलग है। समस्या आने पर यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति दुखी होगा, कोई जरूरी नहीं है। कठिनाई आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति दुखी होगा ही नहीं। समस्या तो हर व्यक्ति के सामने रहेगी, किसी के सामने कम, किसी के साथ में ज्यादा। लेकिन उनके जो टैकल करने के जो तरीके होते हैं, समस्याओं का समाधान खोजने का जो तरीका होता है ना, वो उनका बहुत विशेष होता है। और कल मैंने एक बहुत विशेष तरीका आपको बताया था। अगर समस्या के समाधान तक पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा? समस्या क्या है एनालिसिस करना होगा। हमें अच्छी तरह से उसके बारे में चिंतन करना होगा। चिंता नहीं, चिंता में तो डूबे वो। हमें क्या करना होगा? चिंतन करना होगा। समस्या क्या है, मतलब किस तरह की समस्या है आपके सामने। कोई पारिवारिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, फाइनेंशियल समस्या है, जो भी चीज है। और आप जब नोट करोगे तो देखना
50% समस्याएं तो वहीं पे समाप्त हो जाती हैं, और बाकी जो समस्या रहती है उसका संबंध हमारे साथ में किसी न किसी रूप में होता है, और उसका समाधान भी हमारे आसपास ही होता है। समस्याएं कम होती हैं, समाधान बहुत ज्यादा होते हैं। घर में प्रवेश करने के दरवाजे कितने होते हैं? घर तो एक होता है, लेकिन प्रवेश करने के दरवाजे एक भी होता है, दो भी होता है, एक तो रहता ही रहता है। अगर घर में प्रवेश करने का दरवाजा नहीं, समझ लेना वो कब्रिस्तान है, कब्र है। तो प्रवेश करने का दरवाजा रहता ही रहता है, निकलने का दरवाजा भी रहता ही रहता है। तो चाहे कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन उससे निकलने का रास्ता निश्चित होता है, उससे निकलने का समाधान हमारे पास में होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पंछी की तरह, जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई पंछी इस हॉल में आ गया, उसका निकलना कितना मुश्किल होता है कि नहीं होता? जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से निकल सकता है, लेकिन क्या होता है, वह उस रास्ते को ढूंढ नहीं पाता। और अगर ये तो चलो इतना बड़ा हॉल है, लेकिन अगर कांच का महल हो, कांच का हॉल हो, तो इतनी चोटे खाता है। कई तो पक्षी ऐसे होते हैं जो उसी में प्राण दे देते, इतने टकराते हैं कि वो उसी में अपने प्राण दे देते हैं। लेकिन हम वैसे नहीं है, हमको वो समझ है कि निकलने का रास्ता भी है, तो निकलने का रास्ता हमें खोजना होगा। तो समस्या क्या है, समस्या क्यों है, उस कारण तक जाने की कोशिश करना। और अगर आप कारण तक चले गए तो फिर क्या करना है, उसका उपाय क्या है, और उसमें भी जो श्रेष्ठ उपाय है वह हमको करने की कोशिश करना है। अगर आपने इतना सा कर लिया ना, तो आप देखना आराम से, बड़ी आसानी से इस समस्याओं के चक्रव्यूह को आप तोड़ सकते हो। तो पहली बात है, सही ढंग से समस्या का एनालिसिस करना, सही ढंग से समस्या को जानना, सही ढंग से समस्या का समाधान पता करना, और सही ढंग से क्या करना, जो श्रेष्ठ उपाय है उसको करने की कोशिश करना। यह पहली बात। और फिर दूसरी बात है, हर परिस्थिति को जिसका आप नियंत्रण नहीं कर सकते, उस परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेना। जिस परिस्थिति को आप नियंत्रण नहीं कर सकते, उसको क्या करना है, उसको स्वीकार कर लेना। अब खुदा न खास्ता कई बार ऐसे योग बन जाते हैं, अब शादी हुई और शादी होने के बाद में अब श्रीमान श्रीमती कह दो, आपस में ट्यूनिंग नहीं बनी, या आपस में कुछ संस्कार नहीं मिले, और उसके कारण से ऐसी विपरीत परिस्थिति हो गई। अब क्या करोगे? या तो होता है अलग अलग हो जाओ, ये ऑप्शन निकलते हैं, या फिर क्या होता है कि भाई एक दूसरे को जिस रूप में मिले, जैसे मिले, ये तो कोई अपने पिछले कर्मों का कह दो कि बकाया था जो चुकाना है। और कई बार तो बड़ी विपरीत परिस्थिति देखते हैं, जब हमारे पास में ऐसे कुछ मामले आ जाते हैं और उनकी जब बातें सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं इनके पिछले जन्म के कैसे संस्कार होंगे जिसके कारण से आज ये इस स्थिति में पहुंचे हैं, और ये पिछले जन्मों के संस्कार लेकर के आते हैं। ये तो एक यहाँ पे तो घटना घटी है कि आप एक जगह इकट्ठे हो गए, लेकिन इसका मूल कारण क्या रहा, हमारे पिछले जन्म के संस्कार, और जो कुछ कर्म का लेन देन बाकी है वो चुकाना है। तो अगर कभी कोई ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है संबंधों में, चाहे वो पिता पुत्र के बीच में भी हो सकती है, भाई भाई के बीच में भी हो सकती है, सासू बहू के बीच में भी हो सकती है, देरानी जेठानी के बीच में भी हो सकती है, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जिसका कंट्रोल हम पूरी तरह से नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, हालांकि ऐसी स्थितियों को भी हम टैकल, अगर एक लेवल तक जाए तो हम टैकल कर सकते हैं, असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के वो हो सकता है। अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना है, पहले तो उसको स्वीकार कर लेना कि हमारे कोई ऐसे योग संयोग है, कोई बात नहीं। तो जो जिस रूप में मिला हुआ है उसको क्या करना है, स्वीकार कर लेना। तो दूसरी बात क्या हो गई कि जो भी परिस्थिति आई है उस परिस्थिति को स्वीकार करना। और तीसरी बात, अपनी सोच
और आदतों में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। अगर मेरे को पता है इस कारण से ये समस्या खड़ी हो रही है, मेरी गलत आदत के कारण से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो हमें क्या करना होगा? अपनी सोच को भी बदलने की, इतना फ्लेक्सिबल अपने को बनना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने आप को बदल सकते हो और समस्याओं का समाधान, समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई कह दे कि नहीं मैं तो ऐसे रहूं, मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, वह व्यक्ति कभी नहीं समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ सकता। तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपनी सोच को बदलने के लिए भी तैयार होंगे और अपनी गलत आदत को भी हमें छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है, सबकी एक जैसी आदत तो नहीं होती। किसी में गुस्से की आदत ज्यादा होती है, तो किसी में अहंकार प्रबल होता है, किसी में और कोई आलस की आदत होती है। तो जो भी आदत है जिसके कारण से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो हमें क्या करना होगा कि उस आदत को बदलने का प्रयत्न करना होगा। और अगर हम आदत को बदलने की कोशिश करते हैं तो कैसी भी आदत क्यों न हो, वह अपने आप बदल सकती हैं। तो तीसरी बात क्या करनी है? हमें अपनी सोच और आदतों में परिवर्तन करने की जरूरत रहेगी। और चौथी बात है, हमें अपनी जीवन शैली को भी व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि इसके कारण से भी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो अगर समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ना है तो हमें क्या करना होगा? अपनी जीवन शैली को थोड़ा व्यवस्थित करना होगा कि हमारे कारण से दूसरे को परेशानी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। और हमारे कारण से मेरे स्वयं के जीवन में, अब मान लो अगर मैं लेट उठता हूं तो क्या होगा? देखना कितनी समस्याएं खड़ी होगी। अगर आप रात को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे अगर सोते हैं और सवेरे लेट उठते हैं, इसका मतलब क्या होगा? कि आप लेट दुकान पे पहुंचोगे या कोई भी काम आपका लेट चालू होगा और फिर दिनचर्या आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इसमें बहुत सारे आवश्यक काम, बहुत सारे जरूरी काम वो रह जाएंगे। और हमारी जीवन शैली कई बार तो इतनी विचित्र हो जाती है, और जिससे वो भागम भाग वाली जिंदगी जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन हमें इसको भी मैनेज करना है, इसको व्यवस्थित ढंग से करने की कोशिश करनी है। और अगर आपने जीवन शैली को व्यवस्थित बनाने की कोशिश की तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम आसानी से खोज सकते हैं। और कितने बिंदु हो गए? 4 बिंदु। और 5वां जो बिंदु है वह है अपनी क्षमताओं को पहचानो और उसके बाद में कार्य करो। 5वीं बात कौन सी है? सबकी अलग अलग क्षमता है। अगर आपने अपनी शक्ति से ज्यादा काम कर लिया, अब बिजनेस करते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य से ज्यादा फैला लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अपने शक्ति सामर्थ्य से, मान लो आपके पास, भाई आपका बजट सबका अपना अपना होता है, मान लो आपने उससे ज्यादा अगर कुछ कर दिया खर्चा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हम सुजानगढ़ में थे तो वहां पे एक भाई ने मकान बनाया और मकान भी बड़ा बंगला बनाया। अब उसकी हैसियत के अनुसार उसका था कि भाई चलो मैं 1 करोड़ 1.25 करोड़ में यह मेरा मकान खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, वो जब बंगला खड़ा करना चालू किया ना, तो ऐसी स्थिति को उसके 2.5 करोड़ लग गए। कितने? अब इस शायद इसका लोन लिया होगा, कुछ भी किया होगा, अब वो वापस किस्त चुकानी पड़ती है, भरनी पड़ती है। अब उसकी हालत पतली हो गई और हुआ क्या, अब उस मकान को बनाने में उसको 2 से 2.5 साल लगे। हमको जिसने बताया कि महाराज 2 से 2.5 साल इस मकान को बनाने में लगे, और अब क्या हुआ, किस्त भर नहीं पाया तो मकान भी हाथ से गया। क्या हुआ? आपने अपने शक्ति सामर्थ्य से अगर ज्यादा करने का प्रयत्न किया तो क्या होगा, आपके सामने समस्याएं खड़ी होती जाएगी। तो ये देखो कि मेरी शक्ति सामर्थ्य कितनी है, मैं कितना कर सकता हूं। और अगर शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रख करके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो देखना वह आपके लिए समस्या नहीं बनेगा, अपने आप समाधान होगा। तो हमें 5वें इस बिंदु पर भी विशेष ध्यान देना है कि अपने शक्ति और सामर्थ्य से अधिक नहीं करना। और 6ठी बात है पुरुषार्थ करो। 6ठी बात क्या है? पुरुषार्थ भी कौन सी दिशा में?
सही दिशा में सम्यक पुरुषार्थ करना, परंतु आदमी गलत दिशा में पुरुषार्थ करता है, उल्टे पुल्टे काम में ज्यादा परिश्रम करता है और सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं कर पाता। और अगर हम सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समस्याएं खड़ी होने लग जाती है। तो हमारा जो पुरुषार्थ हो वह सही दिशा में होना चाहिए और कभी भी भाग्य भरोसे मत बैठना, क्योंकि कहते हैं कि भाग्य तो सिर्फ हाथ की रेखाओं पर भरोसा मत करो, सिर्फ हाथ की रेखाओं पर भरोसा मत करो। भाग्य तो उनका भी होता है जिनके दोनों हाथ नहीं होते। तो हर व्यक्ति का अपना भाग्य, लेकिन भाग्य पर अति भरोसा मत करना। पुरुषार्थ करना तो किस पे करना? अपने आप पर करना, अपने हाथों पर करना, अपने पुरुषार्थ पे करना। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ पर भरोसा करता है, कहते हैं कि देवता भी उसकी सहायता करते हैं। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ पर अपने आप पर भरोसा नहीं करता, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते। एक चोर जो चोरी करने जाया करता था, और एक बार क्या हुआ कि वह चोरी करते हुए किसी को भनक लग गई और इसके पीछे पुलिस लग गई। अब पीछे पुलिस और आगे आगे वह चोर। अब बड़ी विचित्र स्थिति उसके सामने हो गई। अब वह आगे आगे भागने लगा। वह जैसे तैसे करके जंगल के मार्ग पर चला गया, एक घना जंगल, लेकिन पीछे पुलिस उसके पीछे लगी हुई। और वह जाते जाते, उसका रास्ता परिचित था, और जाते जाते एक मंदिर में घुस गया। मंदिर में घुसा और उसने जोर से आवाज लगाई कि माँ मेरे को बचा ले। अब उसकी जो जिस देवी की आराधना किया करता था, देवी को आह्वान किया, और भाग्य योग की बात कहते कि देवी प्रकट हो गई और कहा कि एक काम कर, यह तू हथियार उठा और जा उनका सामना कर। तो उसने कहा कि माँ मेरे में हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। तो कहा कि अच्छा एक काम कर, तू ये दरवाजा बंद कर दे, तुम बच जाएगा। कि माँ मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो फिर कहा कि अच्छा एक काम कर, जोर से हुंकार करना, जोर से एक साउंड करना, वो अपने आप भाग जाएंगे। कि माँ गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। ठाकुर अच्छा, ठाकुर एक मातोड़ो जगत बैठे वही जाने। तो फिर कहा कि अच्छा एक काम कर, इस मूर्ति के पीछे आकर के बैठ जा। कि मां हिलने की भी ताकत नहीं है। तो कहते हैं कि कहानी का अपना मर्म है, कहानी की अपनी शिक्षा है कि देवी ने आंख दिखाई और कहा कि ऐसे पुरुषार्थहीन व्यक्ति की मैं भी सहायता नहीं करती, जा। और इतने में पुलिस आई और उसको पकड़ के ले गई। अर्थात जो व्यक्ति पुरुषार्थहीन होता है वह कभी समस्याओं के चक्रव्यूह को तो तोड़ ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना है, अपने आप पर भरोसा करना है। और जो अपने आप पर भरोसा करता है वह बड़ी आसानी से समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। और अगला जो बिंदु है, कोई भी काम करते हैं योजनाबद्ध तरीके से करो। जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करता है वह समस्याओं के चक्रव्यूह को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन हम लोग कौन से काम करते हैं ज्यादा? बिना प्लानिंग के। उसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई योजना नहीं होती, और इसी कारण से हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। तो यदि हम योजनाबद्ध ढंग से जो भी कार्य करना है, पहले अच्छी तरह से उसकी प्लानिंग करें, किस तरह से हमको करना है। और अगर हम प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई काम करते हैं तो समझ लेना कि बड़ी आसानी से हम उस समस्या के समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो छठी बात होगी ना, सातवीं बात कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। और आठवीं बात है कि जहां सामंजस्य करने की जरूरत पड़े वहां पर सामंजस्य भी हमें करना चाहिए। सिर्फ अपनी बात पर अकड़ करके रहना, इससे भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी होगी। तो हमें अकड़ करके नहीं रहना,
जहां लगता है कि यहां पर झुकना जरूरी है वहां पर झुक जाओ, जहां लगता है कि यहां पर सामंजस्य करना जरूरी है वहां पर सामंजस्य करने की कोशिश करो, ताकि वह सिचुएशन, वह जो समस्या है हमारे सामने से हट जाए। और कई बार सामंजस्य करना बहुत जरूरी होता है। अगर अड़के रहते तो उसका परिणाम, और कई बार बातें कुछ नहीं होती, एकदम छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति उस छोटी सी बात को लेकर उस पर इतना अड़ जाता है और उसके कारण से बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। और यदि व्यक्ति थोड़ा सा सामंजस्य करना सीख जाए, थोड़ा सा टेकल करना सीख जाए, तो बड़ी आसानी से उस समस्या से निकल सकता है। जो काम पुचकारने से हो सकता है उसके लिए हमको कहीं गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है, मारने की भी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार एक पिता पुत्र दोनों क्या करे, तो उनके घर में एक छोटा सा बछड़ा था, गाय का बच्चा होता ना, बछड़ा। तो घर में बछड़ा था और वह बाहर था, अब उसको अंदर लाना था। वो पिता पुत्र दोनों क्या कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे, जोर से जबरदस्ती ऐसे खींच रहे, और उस बछड़ी की ताकत भी इतनी है कि वो टस से मस नहीं हो रहा, वहीं का वहीं खड़ा है। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, क्या ट्राई कर रहे हैं, उस बछड़े को अंदर बाड़े में डालना है, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा है। और यह दृश्य जो घर में नौकरानी थी वो देख रही थी। उसने कहा, सेठ जी आप रहने दीजिए, यह काम मैं कर लेती। और वह उसके पास जाकर के थोड़ी सी पुचकारती और इतने में बछड़ा अंदर आ जाता है। अब देख लो, करना क्या था, थोड़ा सा पुचकार नहीं था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उसके साथ में जबरदस्ती कर रहे थे, उसके साथ में फोर्स से उसको करवाने की कोशिश कर रहे थे। और इसका परिणाम क्या था, वह भी अड़ गया। तो जो काम पुचकारने से हो सकता है उसके लिए हमको कहीं अड़ने की, अकड़ने की कहीं जरूरत नहीं है। जहां लगता है कि थोड़ा सा झुकने से, थोड़ा सा सामंजस्य करने से काम बड़ी आसानी से हो सकता है, वहां पर अड़कर चलने से, अकड़कर चलने से कोई फायदा नहीं होता। तो समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैंने कौन सी बात बताई लास्ट, कि जहां जरूरत पड़े वहां पर सामंजस्य करना सीखो। अकड़ के रहने की जरूरत नहीं है, और न उस बात की हमको पकड़ रखनी है। अगर पकड़ रखोगे, अकड़ रखोगे, तो समस्या आपके सामने खड़ी रहेगी। और अगर आपने थोड़ा सामंजस्य करना सीख लिया, थोड़ी नम्रता का प्रयोग आपने करना सीख लिया, तो देखना घर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये सामंजस्य है। घर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये विनम्रता है। घर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान झुकना है। अगर आप झुक गए तो हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं निकल जाएगी। तो समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ने का यह कौन सा 8वां ब्रह्मास्त्र है कि हम सामंजस्य करना सीखें। और 9वीं चीज है, 10 बातें बता देता हूं। 9वीं बात है कि समस्या अगर आई है तो उसकी उपेक्षा कभी मत करो। क्या नहीं करना, इग्नोर कभी मत करो। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो वह समस्या हो सकती है बहुत बड़ी हो जाए। अगर कोई भी आपके सामने समस्या आई है और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, नौका में एक छेद हो गया, ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, दीवार में एक दरार आ गई, ध्यान नहीं दिया तो दीवार के गिरने की संभावना बन जाएगी। हो सकता है वह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाए। तो अगर समस्या आपको लगता है कि समस्या है तो क्या करना है, उसका कोई ना कोई तोड़, इसका समाधान जरूर निकालो, उसी समय निकाल दो। तो समस्या की कभी उपेक्षा कभी नहीं करना, समस्या को कभी इग्नोर नहीं करना। अगर हम इग्नोर करते हैं तो कई बार वो बहुत व्यापक रूप में बन जाती है। अगर कोई छोटी सी चिंगारी है, अगर ध्यान नहीं दिया तो वह बहुत बड़ा दावा नल भी बन सकती है, वह आग बहुत फैल सकती है। इसलिए समस्या की कभी भी उपेक्षा नहीं करें। और 10वीं बात है, अंतिम बात, और वह है कि अगर कोई भी बातचीत होती है, कोई भी समस्या होती है,
हम आपस में शेयर करना सीखें, आपस में बातचीत करके उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। कई बार हो सकता है आपके सामने समस्या आई, चाहे बिजनेस संबंधी हो सकती है, परिवार संबंधी हो सकती है, और भी कोई हो सकती है, लेकिन अगर आप सही व्यक्ति के साथ में शेयरिंग करते हैं तो क्या होगा, हो सकता है बड़ी आसानी से आपको वहां पर समाधान मिल जाए। और नहीं तो क्या होगा, आप अकेले उस समस्या में उलझे हुए रहोगे और हो सकता है आपको दिमाग में कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिले। तो कई बार एक छोटा बच्चा भी हमें समस्या का समाधान दे सकता है। तो घर के जितने सदस्य, अगर कोई समस्या आई, कोई परिस्थिति आई, तो बैठ करके क्या करना है, हमें चिंतन करना है कि ये समस्या है, हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है किसी से बहुत अच्छा सा समाधान मिल जाए। एक बार ये जो कार बनाते हैं, अब अलग अलग तरह की जो कार बनाते हैं, तो एक बहुत बड़ी कार बनाई गई और उस कंपनी के जब वो कार बनी गैरेज में, और जब बाहर निकालने का प्रश्न आया तो समस्या क्या आई कि वो जो दरवाजा था ना, अगर वह कार निकाली जाती है तो अब उस दरवाजे से निकल नहीं पाती, टच होती हैं। अब अगर ले जाए तो जो कार की छत है वो खराब हो जाएगी, या फिर दरवाजे को तोड़ो। अब वो बैठ करके चिंतन करने लगे, अब करे क्या, ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि कार की हाइट भी थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो अब आपस में सब बैठ करके चिंतन करने लगे कि अब करे क्या। तब किसी ने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ी सी दीवार को तोड़ देते हैं, गाड़ी निकल जाएगी, फिर वापस ठीक कर देंगे। किसी ने कहा कि नहीं, दरवाजे को तोड़ना, दीवार को, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम करो गाड़ी को निकालो, वापस ऊपर से ठीक कर देंगे, पेंट करने का कुछ भी कर लेंगे। तो ऐसे वो चिंतन डिस्कशन करने लगे। और एक वहां पर जो चौकीदार था, कौन था, चौकीदार, जिसका काम क्या था, चौकीदारी करना, और वह भी उन बातों को सुन रहा था। और सुनते सुनते उसने कहा, सर अगर मेरा भी एक सुझाव अगर आप माने तो कई ने ऐसे घूर करके देखा कि है ये क्या सुझाव देगा। तो कहा कि सर अगर एक काम करें, अगर ये टायर से हवा निकाल दे, थोड़ी हवा कम कर दे, तो कैसे हो सकता है। और देखो थोड़ी सी हवा निकाली, हवा तो बाद में बाहर निकाल के भी गाड़ी को निकाल के भर सकते हैं ना, हवा निकाली तो क्या हुआ, थोड़ा सा फर्क तो पड़ा ना, और इतने में गाड़ी आसानी से निकल गई। अब एक छोटे से व्यक्ति ने भी समस्या का समाधान दिया ना, तो यह मत समझना कि यह क्या समाधान देगा, नहीं, हो सकता है उस व्यक्ति के पास में, छोटे बच्चे के पास में, घर के किसी सदस्य के पास में बहुत अच्छा समाधान हो सकता है जो समस्या से हमको निजात दिला सकता है। तो यह 10वां ब्रह्मास्त्र है। कौन सा है, कौन सा है, शेयरिंग करना सीखो। जो अपने घर के सदस्य हैं, जो अपने खास हैं, उनके बीच में बैठ करके उस समस्या के बारे में चिंतन करो और उसमें से क्या समाधान, क्या क्या हो सकता है, वह खोजने की कोशिश करें, तो हम इस समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। अगर आपने यह संकल्प कर लिया कि मुझे समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ना है, तो ये 10 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो कभी फुस नहीं होंगे। और कितनी कितनी समस्याएं जो हमारे जीवन में ऐसी हमको लगती हैं, लेकिन देखना वे वास्तव में समस्याएं है ही नहीं, हमने क्रिएट कर रखी है, हमने खुद ने उन समस्याओं को खड़ा किया है। और अगर आपने जो 10 उपाय मैंने बताए, उन उपायों के साथ में अगर करने की कोशिश करते हैं, चाहे कैसी भी समस्या क्यों न हो, वह समस्या नहीं रहेगी। तो समस्या आना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, उन समस्याओं से हमें निकलना, उन समस्याओं से हमें पार पाना, उन समस्याओं से हमें जूझना, और उन समस्याओं से क्या करना, लड़ते रहना, तो भिड़ते रहना, तो क्या करना, फिर उन समस्याओं से हमें पार निकल जाना। और अगर आपने यह कोशिश की तो हम समस्याओं के चक्र को बहुत आसानी से तोड़ करके
हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह 3 दिन का जो हमारा विषय चला, समस्या क्या है, समस्या क्यों आती है और समस्याओं के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जा सकता है, ये जो मैंने बातें बताई है उनको आप ध्यान में रखना, उस पर चिंतन भी करने की कोशिश करना। और अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारे सामने ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका समाधान हो ही नहीं सकता। ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से हमारे हाथ में है और हम उसका बड़ी आसानी से समाधान खोज सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति।